सुरेश साहब जैसे ही सुबह की पहली चाय पीने ही वाले थे कि उनकी पत्नी माया ने शिकायत करनी शुरू कर दी। देखा आपने अपनी बहू को, उसके तेवर ही बदल गए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उसे सर पर मत चढ़ाओ, पर आप तो मेरी बात ही नहीं मानते। क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो? मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो उसने मुझे मना कर दिया। कहने लगी, मम्मी आप अभी रहने दीजिए, मैं पहले अपना और मुकेश का खाना बना लेती हूँ। पापा जी तो घर पर ही रहते हैं, उनके लिए बाद में नाश्ता बनाने से भी होगा। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब क्या उससे पूछकर किचन में जाना पड़ेगा? सही तो कह रही है। नैना और मुकेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं। तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। फिर माया बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। इसी तरह हर दिन किसी न किसी बात पर माया अपनी बहू नैना से बहस करती रहती थी। एक दिन मुकेश ने कहा, पापा, मैं सोच रहा था कि। मुकेश कहते कहते रुक जाता है। क्या बात है मुकेश बेटा, चुप क्यों हो गए? पापा, माँ और नैना में हर दिन किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अलग हो जाएं। तभी वहां माया आ जाती है। सुन रहे हो ना, जरूर उस नैना ने पट्टी पढ़ा दी है, तभी हमारा बेटा ऐसा बोल रहा है। नहीं माँ, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे काफी परेशानी हो जाएगी। बेटा, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है तो यही सही। तुम जो भी फैसला लो, हम दोनों उसी में खुश हैं। यह सुनकर माया रोने लगती है। क्यों जी, एक ही तो बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है माया, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हम उसे बांध कर भी नहीं रख सकते, जाने दो उसे। अगले दिन नैना और मुकेश अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कभी कभार वे दोनों अपने माता पिता से मिलने आते थे। एक दिन रात को 3 बजे मुकेश का फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ उसके पिताजी थे। उसके पिताजी उसे बताते हैं कि उसकी मां को ब्रेन स्ट्रोक आया था और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। यह सुनकर मुकेश और नैना तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ने माया को 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी। नैना दिन रात अपनी सास की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की परवाह किए बिना दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर मुकेश अपने पापा का ध्यान रखता है। जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो नैना कहती है, मम्मी को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब मम्मी पापा के साथ रहेंगे। यह सुनकर माया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मम्मी जी, मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफी मांगती? आज से आप कितना भी डांटे, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल से मैं सिहर उठी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब माया अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानने लगती है और पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।